वेलकम बैक। आज से पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा इन लेक्चर्स में। बहुत सारे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ा। आज जो हम लेक्चर कवर कर रहे हैं उसमें वॉशिंग सोडा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा एक ऐसा केमिकल है जिसका केमिकल नेम जो है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है? Na2CO3 10H2O। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, डेकाहाइड्रेट जो है वो 10H2O। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा एक ऐसा केमिकल है, ये जितने भी केमिकल्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी सॉल्ट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इनका डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट ये हो गया 10H2O। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्म्स में भी ये आकर करता है। इसके दूसरे फॉर्म्स हैं Na2CO3 10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ही है। इसके अलावा दूसरा फॉर्म जो है वो इसका क्या है, वो भी आप देख लीजिए, वो है Na2CO3। यहां पर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। देखिए, एक्चुअली सॉल्ट्स जो हैं वो दो तरह से अकर करते हैं। एक होता है एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। ये है हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये एनहाइड्रस सॉल्ट है। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी फॉर्म्स देखिए, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और सिंपली सोडियम कार्बोनेट, जिसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है उसको सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, हमने वॉशिंग सोडा के बारे में स्टडी किया। वॉशिंग सोडा क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है Na2CO3 10H2O है। इसके अलावा ये दो और फॉर्म्स में अकर करता है, Na2CO3.H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और सिंपली Na2CO3 यानी कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, Na2CO3 को सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है? तो इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, या इट इज़ नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। जिन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको शुरू में ही बताया, सोडियम क्लोराइड सिर्फ खाने का नमक नहीं होता। सोडियम क्लोराइड और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर का तो इस्तेमाल होता ही है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, मैं आपको बताऊं कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्यों होता है। क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है। तो मैं देख लो आप, मैंने क्या क्या बताया आपको। नेम ऑफ द प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। द मटीरियल रिक्वायर्ड is सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके जी, ये चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है।
तो अभी तक आपने पढ़ा वॉशिंग सोडा के बारे में, उसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा और दूसरे फॉर्म्स जिसमें वो अकर करता है, फिर हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा किस तरह से किया जाता है। मैंने जब आपको अदर फॉर्म्स बताए उसमें दो टर्म्स का हमने जिक्र किया, एक था एनहाइड्रस सॉल्ट और एक था हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है जी, एक हमने बात की एनहाइड्रस सॉल्ट की, मैं यहाँ ए से उसको बता रहा हूँ आपको कि ए से हमने एनहाइड्रस सॉल्ट के बारे में पढ़ा और एच से हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में पढ़ा। तो चलते हैं आगे। अब प्रोडक्शन जिसको आप सॉल्वे प्रोसेस कह रहे हैं वो किस तरह से होता है, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें क्या है, उसमें ब्राइन लिया जाता है। ब्राइन आपको मैंने पहले भी बताया, ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन। कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपने ब्राइन लेना है और इट इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद अमोनिया, उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है। मैं फिर से बता दूं, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है ब्राइन, ठीक है, और उसको ट्रीट करना है आपने इन दोनों के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, साथ में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर मिलती हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ध्यान से समझने वाला है। अभी आप पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का और वाटर का, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। जब ऐसा करते हैं तो मिलता है क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, यहाँ मिलता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और ये स्टेप पूरा, ये जो पूरा स्टेप आपने समझा है, ये आगे एक और सॉल्ट की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, NaHCO3 के, वहाँ पर भी आपको इसको समझना है। NaHCO3 का प्रोडक्शन जो है वो आपने जब समझना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो होगा, जिसको NaHCO3 को मैं आपको बता दूं बेकिंग सोडा कहा जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा और अभी हमें बेकिंग सोडा के बारे में भी स्टडी करनी है, तो ये बेकिंग सोडा की प्रोडक्शन में यही स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, तो मैं आपको फिर से बता दूं, 3 स्टेप्स प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा में लगते हैं। उसमें पहला स्टेप ये है जिसमें ब्राइन जो है, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन जो है, उसको ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। ठीक है, और हमें मिलता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कॉमनली आप कहते हैं बेकिंग सोडा। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा का यही दूसरा स्टेप हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, वो जो NaHCO3 प्रोड्यूस हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हीट किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हीट किया जाता है और हीट करने पर आपको मिलता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। और ठीक है जी, मैं फिर से आपके लिए एक बात बता दूं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पिछले स्टेप में आपने देखा, ये पिछले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है प्रोड्यूस हुआ था। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगले स्टेप में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और हीट करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ये सोडियम कार्बोनेट्स के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनको फर्दर फिल्टर किया जाता है, ड्राई किया जाता है और हीट करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की जाती है। मैं फिर से बता दूं, वो जो पिछला स्टेप था उसमें आपने देखा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई NaHCO3 के। NaHCO3 के जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनको क्या किया गया, हीट किया गया, ड्राई किया गया, पहले फिल्टर किया गया, ड्राई किया गया, हीट किया गया, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई,
वाटर के भी, है ना। लेकिन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपको यहाँ पर मिला, और ये सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में, आपको याद होगा मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था, इट इज़ नोन एज सोडा ऐश। लेकिन हमारा काम अभी रुका नहीं है, इसलिए स्टेप 3 भी यहाँ पर होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है जी, और रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है सोडियम कार्बोनेट की। और रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है मैं आपको बताऊं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट which is obtained in the previous step is dissolved in water and then subjected to recrystallization। जो पिछले स्टेप में आपने, पिछले स्टेप में ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको मिला था, इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और क्या किया जाता है, इस तरह से आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं, किसके, सोडियम कार्बोनेट के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्टेप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड देन सब्जेक्टेड टू रिक्रिस्टलाइजेशन। और इस तरह से क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा जो है आपको मिलते हैं। वॉशिंग सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कलर और स्टेट। कलर कैसा होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होगा ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। और एक्शन ऑफ एयर, देखिए यहाँ पर एक्शन ऑफ एयर में आप जब आप एक्शन ऑफ एयर स्टडी करेंगे तो आपको एक नया वर्ड जो है वो सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये नया वर्ड है एफ्लोरेसेंस। शायद आपने आज तक ये वर्ड नहीं पढ़ा होगा, ठीक है जी। ये नया वर्ड है आपके लिए, एफ्लोरेसेंस, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एफ्लोरेसेंस क्या है। अब देखिए इसके साथ ही मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या है। जब भी आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.10H2O को थोड़े समय के लिए हवा में रखेंगे, तो हवा में रखने के कारण क्या होगा, 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हो जाएगा। 9 वाटर जो है मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाएगा, और सिर्फ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है बच जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, it loses 9 water of crystallization and becomes sodium carbonate monohydrate, ठीक है जी। इस प्रोसेस को जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस हुआ, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एफ्लोरेसेंस, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आप, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा, और दूसरे फॉर्म्स में किस तरह से सोडियम कार्बोनेट आकर करता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस जो आपने पढ़ा। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, सॉल्वे और अमोनिया प्रोसेस के बारे में मैंने आपको, अमोनिया सोडा प्रोसेस के बारे में बताया। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा में हमने 3 स्टेप्स जो है वो स्टडी किए, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा पढ़ा, और उसमें आपने आज एक नया वर्ड सीखा, फ्लोरेसेंस, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ये तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए इस प्रोसेस को आपने पहले भी मेरे से सुना है कि इसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया और आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कार्बोनिक एसिड। अब सिंस यहाँ पर आप ये इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये कार्बोनिक एसिड जो है, ये कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको पता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो कार्बोनिक एसिड बना है ये है वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वो एक ऐसे सोल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे जो नेचर में क्या होगा, अल्कलाइन,
ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी जो आपने पढ़ा सोल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर में जब भी सोडियम कार्बोनेट जब डिसॉल्व होगा तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं अभी, और उसमें अब अगला जो होगा वो है Na2CO3 10H2O। ठीक है जी, तो Na2CO3.10H2O को हीट करेंगे, और आपको याद है मैंने आपको बताया था ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट हो जाएगा और Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में अगला स्टेप हमारा है एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स के साथ जब भी आप इसको ट्रीट करेंगे तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा विद वाटर। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स and gives out carbon dioxide with brisk effervescence। ठीक है जी, और यहाँ पर एक आपके लिए मैंने छोड़ दिया, सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसमें आपने याद रखना है जब भी इस तरह की रिएक्शंस होती हैं तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्या होगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप सोचिए क्या बनेगा। हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा में 6वां स्टेप है रिएक्शन विद हार्ड वाटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्ड वाटर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर? देखिए, जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, हम उस पानी को बोलते हैं कि वो हार्ड वाटर है। इसका मतलब है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble calcium and magnesium salts. Always remember, the hardness of water is because of the presence of calcium and magnesium salts। ठीक है, ये जैसे आप देख लीजिए कैल्शियम क्लोराइड वाटर में मौजूद होता है, अगर आप इसको ट्रीट करते हैं वॉशिंग सोडा के साथ तो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये हार्ड वाटर जो है ये सॉफ्ट हो जाता है। आप इसमें एक बात और याद रखिएगा, हार्ड वाटर जो होता है एक ऐसा वाटर होता है जिसमें आप अगर साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो लादर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, झाग की फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और उस समय जो है आप इसमें साबुन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा की? तो लॉन्ड्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा नाम से देखिए, वॉशिंग सोडा क्लेंजिंग एक्शन इसका आपको लग रहा होगा कि इसमें क्लेंजिंग एक्शन होगा, तो लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, लेबोरेटरी में इसको रीएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। लैब्स में इसको रीएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो आपने देखा लॉन्ड्री में इसका यूज़ है, इसके अलावा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, और लैब में इसको रीएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा वो क्या था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। इट वाज अबाउट वॉशिंग सोडा। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दूसरे फॉर्म्स में भी यह अकर करता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट बट एनहाइड्रस फॉर्म में। ठीक है जी, और इसको एनहाइड्रस फॉर्म में जब आप बात करते हो तो सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है। फिर हमने प्रोडक्शन पढ़ा। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इसकी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। जो मटेरियल इन्वॉल्व होता है वो ये है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है किस लिए? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड मिले। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यानी कि ब्राइन जो है, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं ताकि अमोनियम क्लोराइड मिले और साथ में NaHCO3।
अगले स्टेप में ये NaHCO3 के जो प्रेसिपिटेट्स मिले हैं प्रीवियस स्टेप में, उसको हीट किया जाता है टू गेट Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन की जाती है। वो जो सोडियम कार्बोनेट आपको पिछले स्टेप में मिला, सेकंड स्टेप में, उसको वाटर में डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज किया जाता है और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले हमने पढ़ा कलर और स्टेट कैसा होता है, फिर हमने एक्शन ऑफ एयर पढ़ा, और एक्शन ऑफ एयर पढ़ते वक्त हमने एक नया वर्ड सीखा है, एफ्लोरेसेंस। ठीक है जी, एफ्लोरेसेंस के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा में सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में किस तरह से ये डिजॉल्व होता है। ठीक है जी, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, सोल्यूशन जो है वो एल्कलाइन है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक्शन ऑफ हीट के बारे में पढ़ा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट किया, सोडियम कार्बोनेट मिला, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ एसिड्स के बारे में मैंने आपको बताया। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो आपने देखा एक सॉल्ट बना और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। मैंने यही आपको बताया सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, आपको खुद करने के लिए मैंने बोला, लेकिन आपको बता देता हूँ सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और इसी तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होगी। और लास्ट में हमने पढ़ा रिएक्शन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के कारण वाटर जो है वो हार्ड होता है, तो वाटर में मौजूद कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, उसके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करता है, साथ में सोडियम क्लोराइड, और इस तरह से ये वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। लॉन्ड्री में इसका यूज़ है, हमने देखा लॉन्ड्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है जी, इसके अलावा हमने पढ़ा ये हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव कर देता है। फिर हमने पढ़ा ग्लास, सोप, पेपर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, और लैब में ये लेबोरेटरी रीएजेंट की तरह भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़, इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।